लाइव यूट्यूब पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वो लेती हूँ। सौरभ शुक्ला का सवाल, वो बता रहे हैं मुझे वाइफ के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना है जिसके लिए मैंने लार्ज कैप में कैनरा रोबेको ब्लू चिप 5,000 का निवेश, मिड कैप में और कोटक एंड क्वांट में 2,500 का निवेश कर रहे हैं, और स्मॉल कैप है इनके पास टाटा और क्वांट का जिसमें 2,500 का इनका निवेश है। तो गोल है लॉन्ग टर्म 15 से 20 साल। अभी 2 दिन पहले बिटिया हुई है, ओ कंग्रेचुलेशन सौरभ जी। तो उसकी पढ़ाई और शादी के लिए भी मैं सोच रहा हूँ इसमें मुझे कुछ चेंज करना चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट मंथ से ये सिप स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो सिप कहाँ कहाँ स्टार्ट करने वाले हैं? कैनरा रोबेको ब्लू चिप में स्टार्ट करने वाले हैं, कोटक के मिड कैप में स्टार्ट करना है, क्वांट का स्मॉल कैप है, टाटा और क्वांट दोनों का स्मॉल कैप है। सो अभी शुरू नहीं किया, शुरू करने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई सौरभ जी आपको। बिटिया आई है, लक्ष्मी कहते हैं हमारे यहाँ, तो लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई। तो सौरभ के लिए तो अच्छी सी एडवाइस होनी चाहिए हर्ष। जी हाँ सर, प्रियंका, सौरभ जी को बहुत बहुत बधाई हो नई बेटी के लिए। परिवार में एक अच्छा एडिशन हुआ है। सो बेसिकली सौरभ जी, आपका जो स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छा किया आपने कि अभी से आप लंबी अवधि के लिए 15 से 20 साल के लिए आपने एक एसआईपी के जरिए वेल्थ क्रिएशन का मोड चूज किया। तो आई थिंक प्रियंका, इन्होंने सही काम तो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी कर रखा है। तो अब इसमें बात आती है कि स्कीम्स जोड़ने की। तो जो आपने स्कीम्स शॉर्टलिस्ट की हैं वो आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप आपने सारी जोड़ ली हैं इसमें। और जो स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट की, मेरे ख्याल से एलोकेशन भी ठीक है। तो मुझे फिलहाल प्रियंका ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि कोई चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये इस तरह से जो पोर्टफोलियो अभी इन्होंने बनाया है, बेशक शुरू करें और 15-20 साल तक इन्वेस्टेड जरूर रहें। सिर्फ ये है कि क्योंकि सारी स्कीम्स एक्टिवली मैनेज्ड हैं, इन्हें 2 साल में एक बार इन्हें फंड का एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए कि भाई कोई स्कीम अगर नहीं परफॉर्म कर रही है या कुछ आपको बदलाव करने की जरूरत है, एलोकेशन चेंज करने की जरूरत है, तब वो कर सकते हैं। हालांकि जो स्कीम्स हैं इनकी अच्छी हैं, कोई कोई बदलाव करने की फिलहाल जरूरत नहीं। ओके, सो कुल 10,000 का आप निवेश कर रहे हैं सौरभ जी। बिल्कुल, इसको तो आप शुरू कर ही दीजिए। आप कह रहे हैं कि आप 1-2 दिन में सिप शुरू करने वाले, बिल्कुल कर दीजिए। और हमारे एक्सपर्ट भी इसे थम्स अप दे रहे हैं कि आपने अच्छी स्कीम्स चुनी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है आपको करना चाहिए। वसीम शेख जी का मैं अगला क्वेश्चन लेकर आती हूँ। तो वसीम जो है 1,500 रुपये की 2 सिप कर रहे हैं, कैनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ रेगुलर ग्रोथ प्लान में, मिराई एसेट के लार्ज एंड मिड कैप रेगुलर ग्रोथ प्लान में, और इसके अलावा ये और सिप 1,500 की करना चाहते हैं। सो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि दोनों में 1,500 यानी 750 का कर रहे हैं या दोनों में 1,500 का। तो ये क्लैरिटी नहीं है वसीम जी के सवाल में, ये व्हाट्सएप पर इन्होंने भेजा है हमें। स्टिल अगर 1,500 का निवेश 3,000 का करें और 1,500 और ऐड करना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों स्कीम्स कैसी लग रही हैं? ऐड अगर करना हो तो और क्या कहेंगे आप? तो देखिए प्रियंका, अगर हम इन दोनों स्कीम्स को अपने आप में देखेंगे, दोनों एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की अच्छी स्कीम्स हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है जब हम दोनों को साथ में जोड़ के एक ही पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो आपकी दो स्कीम है आपके पास, दोनों अपने आप में अच्छी हैं, लेकिन दोनों एक ही काम कर रही हैं। तो क्या आपको 3,000 रुपए की एसआईपी दो फंड हाउस में एक ही टाइप की कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है? तो मुझे नहीं लगता वो जरूरत है। और ये चाहते हैं कि 1,500 ऐड करें। एक छोटा सा बदलाव इनके पोर्टफोलियो में बताता हूँ। ये कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी को कंटिन्यू करें और उसमें ये 3,000 की एसआईपी करें। तो इनका जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एलोकेशन होगा वो एक ही स्कीम में होगा और वो 3,000 रुपए का हो जाएगा। और जो एडिशनल 1,500 ये जोड़ना चाहते हैं, अब इनके पास मेराई का एक स्कीम ऑलरेडी है, तो फोलियो इनके पास खुला हुआ है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेराई का लार्ज एंड मिड कैप फंड की जगह आप इसको क्या करिए, इसको एक मल्टी कैप फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। तो आपके पास एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का कैनरा के साथ हो गया और एक मेराई के साथ, जिसमें फोलियो ऑलरेडी खुला हुआ है, आप एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए जिसमें आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप भी जुड़ जाता है आपके पोर्टफोलियो में। और एलोकेशन जो ज्यादा है वो हमने लार्ज एंड मिड कैप में रखा है, मल्टी कैप में हमने कम रखा है, ताकि ओवरऑल स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर है वो लिमिटेड रहेगा और लार्ज एंड मिड कैप में आपके इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेंगे। सो सिंपल टर्म्स में, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी में ये 3,000 कर लें 3,000। एसआईपी। मेरा एसेट लार्ज मिड कैप की जगह पे मेरा एसेट मल्टी कैप में स्विच करके उधर 1,500 की कंटिन्यू कर दो। ओके, वेल एक्सप्लेन, और आपने रैप अप करके भी समझा दिया। सो तपोजॉय का मैं अगला पोर्टफोलियो लेकर आती हूँ आपके लिए। 10,000 रुपये की ये 3 सिप कर रहे हैं, एक 4,000 रुपये की सिप और करनी है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस 4,000 और ऐड करना है।
क्या ये सही समय है निवेश का? और मेरे पोर्टफोलियो में फ़िलहाल कोई लार्ज कैप फंड नहीं है। नए निवेश के लिए मुझे फ़ंड बताएं, साथ ही पोर्टफोलियो पर अपनी राय भी दें। और इनका पोर्टफोलियो मुझे ना दिख नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि वो हम शायद पिक नहीं कर पाए हैं पोर्टफोलियो। तपोजॉय जी प्लीज़ आप, इन्होंने ये सवाल ना हमें पिछले हफ्ते यूट्यूब पर भेजा था, तो मुझे लग रहा है आपका पोर्टफोलियो नहीं मिला है। बट ये समझ में आ रहा है कि 10,000 रुपये का निवेश है, तीन स्कीम्स में निवेश कर रहे हैं और ऐड भी करना चाहते हैं। तो देखिए प्रियंका, इन्होंने एक चीज बताई है कि इनका 10,000 की एसआईपी चल रही है जिसमें लार्ज कैप नहीं है। तो बाकी का जो स्कीम्स है वो बेशक इनके पास मिड कैप, स्मॉल कैप या कोई और कैटेगरी की स्कीम्स होंगी। तो एक बार अगर हम इसी सवाल को समझें तो इन्होंने ये आइडेंटिफाई जरूर किया है कि लार्ज कैप होना जरूरी है। तो जी हाँ, ये तपोजय के सवाल के सवाल के जरिए हम ये बाकी दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में हिस्सा होना जरूरी है। लार्ज कैप क्या होता है? वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो देश की टॉप 100 कंपनीज में आती है। जो देश की सबसे टॉप 100 कंपनीज है उसमें लार्ज कैप कंपनीज आती हैं। तो आप एक एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में जरूर करेंगे। अगर आप लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके थ्रू आप लार्ज कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं। सो आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स फंड एक ऑप्शन है जिसमें आप अपना लार्ज कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं। हालांकि अगर हमें इन्हें बाकी स्कीम्स का भी आइडिया होता तो हम उस पर भी बताते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये लार्ज कैप जोड़ना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि एक इंडेक्स फंड के रूप में ये अपना पोर्टफोलियो में लार्ज कैप जोड़ सकते हैं। ओके, सो तपोजी जी समहाउ हमने मिस कर दिया आपका पोर्टफोलियो। अगर आपने भेजा था तो पोर्टफोलियो ज़रूर भेज दीजिएगा। पर हाँ, लार्ज कैप की गैप है आपके पोर्टफोलियो में जो आपने खुद बताया था, उस जानकारी के आधार पर आपको हर्ष जी ने बता दिया आप कौन सी स्कीम पर नज़र डाल सकते हैं।